हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिशनल मेथड्स दैट इज सीएम का यूनिट नंबर 3 विच इज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर यूनिट 3। सो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा यूनिट 3 का है दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ अनइक्वली स्पेस्ड डेटा। तो जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होएगा दैट विल बी अनइक्वली स्पेस्ड, मतलब इक्वल इंटरवल्स में स्पेस्ड नहीं होगा, वो अनइक्वली स्पेस्ड होगा। हेयर डेटा इज ऑफन इन unequal intervals. So we have two methods for this. First of all, the first method is Newton's divided difference. And the second method is Lagrange interpolating polynomial. Okay. सो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ऑफ दिस डेरिवेटिव्स ऑफ अनइक्वली स्पेस्ड डेटा, उसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे विच इज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी बिकॉज इट डजेंट हैव दैट मच थ्योरी पार्ट। तो हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड वो बाकी के क्वेश्चंस आप हमारे प्रीमियम बंडल से सॉल्व कर सकते हैं विच इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट बंक टू ब्रेन्स। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइडेड है फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो यहाँ से टॉपिक सीख करके आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। So let's talk about our first method that is Newton's divided difference. For three data points like x0, y0, x1, y1 and x2, y2, तो हमारे पास मान लो 3 ऐसे डेटा पॉइंट्स हमें दे रखे हों, तो हम उसके लिए एक पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे विच विल बी px। तो px के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के बाद ही हम इस पॉलिनोमियल के थ्रू ही सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल जो है उसका फॉर्मूला क्या है, f ऑफ एक्स नॉट, दिस इज एफ एक्स नॉट। तो सबसे पहला हमें पहला एक्स नॉट के साथ एफ ऑफ एक्स नॉट आएगा, फिर प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। अब आप देखोगे यहाँ पे एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू है बट एक्स तो नहीं है, तो एक्स वो होगा जो जहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको जिस एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब कोई भी, जैसे मान लो ये जैसे मैंने आपको इधर क्वेश्चन दे रखा है तो फाइंड एफ ऑफ 4, तो यहाँ पे एफ ऑफ 4, यहाँ पे 4 जो है या एक्स काउंट होएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, then x minus x naught, x minus x1, f of x naught, x1, x2। इजी फॉर्मूला है काइंड ऑफ, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला काफ़ी इजीली आपको याद हो जाएगा प्रॉपर। और अब मैं आपको ये बता दूं कि f ऑफ x नॉट x1 क्या है हमारा यहाँ पे, दैट इज f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है, इसका। ठीक है, अब जैसे आप इसको और इसको ध्यान में रखें, अब हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फाइंड f4 फ्रॉम दिस टेबल। सो ये डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको डेटा पॉइंट्स पहले यहाँ दिए थे वो ऐसे टेबुलर फॉर्म में भी आपको दे सकते हैं, जैसे x नॉट, x1, x2, ये रहा x नॉट, x1, x2, ये y नॉट, y1, y2 ऐसे करके। ठीक है, और x क्या है यहाँ पर हमारा 4। तो हम देखते हैं x की वैल्यूज डालते हैं 0 2 5, दिस इज x नॉट, दिस इज x1, दिस इज x2। ठीक है, अब हम f ऑफ x की वैल्यूज निकालेंगे, ये रहा f ऑफ x दैट इज इक्वल टू y ओनली। ओके, अब 0 है तो 2 वैल्यू है, x2 है तो वैल्यू 10 है, 5 है तो वैल्यू 50 है, तो ये सब भी हमने डाल दिया। अब हम निकालेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इज दिस वन एंड द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस दिस इज दिस वन। ठीक है, तो ये दोनों को तो हमें पहले ही निकालना पड़ेगा, तभी हम अल्टीमेटली पॉलिनोमियल के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट और एक्स वन के साथ, दैट इज एक्स नॉट और एक्स वन के साथ, दैट इज एफ ऑफ एक्स वन 10 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये था ना फॉर्मूला, तो यही करा मैंने यहाँ पर, 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 दैट इज 4, ये आ गया हमारा। अब सेम चीज हम x1 और x2 के लिए करेंगे।
ये ठीक है, वो होगा एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये आ गया 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 दिस 13.33। तो 4 आ गया, अब 13.33 आ गया। अब इसे चाहिए कि एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू तीनों का निकालो, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। तो हम यहाँ से नहीं निकालेंगे तीनों का, अब हम यहाँ से निकालेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू होगी एफ ऑफ दिस नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, दैट इज 13.33 माइनस 4 डिवाइडेड बाय एफ माइनस 0। अब जैसे मैंने यहाँ पे कंसेक्यूटिव 2 ले लिए, तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लूंगी। ऐसे करके आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में क्या था, 13.33 माइनस 4 कर दिया और यहाँ से 5 माइनस 0 1.866। अब मेरे पास ये भी आ गया 1.866, ये भी आ गया, दैट इज 4 एंड 13.33। तो आगे चलते हैं। अब हम पॉलिनोमियल में वैल्यूज पुट अप करेंगे। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला था एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है हमारे पास, 2 है। फिर एक्स माइनस अभी हाय एवरीवन, सॉरी मैं आपको लेक्चर्स के बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बट मैं आपका बस 1 मिनट लूंगी। अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो बंक टू ब्रेन्स पर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के वन शॉट लेक्चर्स और यूट्यूब नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे आप क्विकली टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको स्ट्रक्चर प्रिपरेशन चाहिए स्पेशली एग्जाम्स के टाइम, तो बंक टू ब्रेन्स के प्रीमियम बंडल्स चेक कर सकते हो। इन प्रीमियम बंडल्स में लास्ट मोमेंट टॉपिक्स, क्विक माइंड मैप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस और डिटेल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं। इससे रिवीजन फास्ट हो जाता है और एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। इसके साथ साथ एग्जाम टाइम पर 1-to-1 फैकल्टी सपोर्ट भी मिलता है, जिससे अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन में डाउट हो तो आप डायरेक्टली गाइडेंस ले सकते हो। अब मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि आप इन्हें परचेज कैसे कर सकते हो। सबसे पहले बंक टू ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ अपनी ब्रांच सेलेक्ट करो और सेमेस्टर सेलेक्ट करो, फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो। उसके बाद जिस सब्जेक्ट से प्रीमियम नोट्स या बंडल चाहिए वो सेलेक्ट करो, फिर परचेज पर क्लिक करो और पे नाउ करके पेमेंट कंप्लीट कर दो। पेमेंट के बाद लाइब्रेरी सेक्शन में जाओ, वहाँ आपको सारे प्रीमियम नोट्स और बंडल्स मिल जाएंगे जो आपने बाय किए हैं। वहाँ से आप कभी भी उन्हें ओपन करके पढ़ सकते हो। अगर आप नए हो तो बंक टू ब्रेन्स पर अपनी प्रोफाइल भी इजीली क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको सारे रिसोर्सेज एक्सेस करने में और भी ईजी हो जाएगा। और फ्यूचर में बंक टू ब्रेन्स स्किल बिल्डिंग कोर्सेज भी लॉन्च करने वाला है, जो अकेडमिक्स के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेंगे। बस इतना ही, अब आप अपना लेक्चर स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू। दैट इज लैग्रेंज इंटरपोलेटन मेथड। अब इसमें भी 3 डेटा पॉइंट्स अगर हमें से दे रखे हो, एक्स नॉट एक्स वाई नॉट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो उसके लिए भी हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा पी एक्स। अब पी एक्स देखो बेसिकली तो क्या है, आपको डेरिवेटिव ही निकालना पड़ेगा। तो आप पी डैश एक्स की याद कर लो फॉर्मूला, बट अगर आप पी एक्स का फॉर्मूला याद करके डेरिवेटिव निकाले तो वो भी ईजी है, बिकॉज पी एक्स का फॉर्मूला कंपैरेटिवली काफी ईजी है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे इसमें हमारे पास फर्स्ट ये है एक्स नॉट के लिए, ये आप मान लो एक्स वन के लिए और ये आप मान लो एक्स टू के लिए। ठीक है, तो वाई नॉट वाई वन वाई टू तो मल्टीप्लाई हो ही रहे हैं। अब देखो इसमें एक्स रहेगा आपका न्यूमरेटर में, एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स टू। अब एक्स नॉट की बारी थी तो हम एक्स नॉट को नहीं लेंगे यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। बट पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये तो एक्स नॉट की बारी थी, तो हम डिनोमिनेटर में लेंगे एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू मल्टीप्लाइड बाय वाई नॉट। सेम जब हम एक्स वन की बारी में जाएंगे तो हम एक्स वन को ऊपर नहीं लेंगे न्यूमरेटर में, दैट इज एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू, बट नीचे लेंगे एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स टू मल्टीप्लाइड बाय वाई वन। फिर एक्स टू के बारे में एक्स टू को नहीं लेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, पर नीचे लेंगे एक्स टू माइनस एक्स नॉट एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाय वाई टू। ठीक है, अब इसी का अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे पी एक्स का, दैट इज पी डैश एक्स। ये उसका डेरिवेटिव है हमारे पास 2x माइनस। अब इसको कैसे याद करना है, इसका भी एक तरीका बताती हूँ। तीनों में 2x तो आएगा ही, 2x 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 माइनस 2x माइनस 2x माइनस ऐसे आएगा। ठीक है, और वाई नॉट वाई वन वाई टू से मल्टीप्लाई होएगा। यहाँ पे एक्स नॉट था तो एक्स नॉट तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिखें एक्स वन प्लस एक्स टू, बट डिनोमिनेटर सेम रहेगा, एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू। नेक्स्ट वाले में एक्स वन नहीं आएगा तो एक्स नॉट प्लस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स टू। थर्ड वाले में एक्स टू नहीं आएगा तो एक्स नॉट प्लस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स नॉट एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाय वाई नॉट वाई टू। ये हमारा पी डैश एक्स का फॉर्मूला है। ये भी कंपैरेटिवली मतलब ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो हम इसको क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड एफ टू फ्रॉम दीज 3 गिवन डेटा पॉइंट्स। आपको पता है ये एक्स नॉट वाई नॉट है, ये एक्स वन वाई वन है और ये एक्स टू वाई टू है। या तो आपको टेबुलर फॉर्म में आएगा या फिर आपको ऐसे पॉइंटर फॉर्म में आएगा, तो आपको समझ जाना है कि दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब हमें पता है यहाँ पे एफ ऑफ टू चाहिए, तो एक्स तो हमारा 2 है, एक्स नॉट 0 एक्स वन 2 एक्स टू 5 वाई नॉट 2 वाई वन 10 वाई टू 50। ओके, अब हम करते हैं पी ऑफ टू। जो डेरिवेटिव है डायरेक्टली उसी फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे पुट करा है।
2x तो x2 है माइनस x1 प्लस x2, x1 is 2, x2 is 5, ठीक है। डिनोमिनेटर में x0 माइनस x1, x0 माइनस x1 और फिर x0 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाय y0 दैट इज 2, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी सारी वैल्यूज पुट करी इन सब में से, फिर हमने सिमिलरली यहाँ पर भी सारी वैल्यूज पुट करी इन सब में से, ठीक है। ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आया -3/10 टाइम्स 2 प्लस 10/6 प्लस 100/50। इसको सॉल्व करके हमारे पास P2 का आंसर है 7.734। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये था लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड जो हमने क्वेश्चन के थ्रू समझ लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। फॉर इक्वली स्पेस डेटा पार्शियल डेरिवेटिव्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड विद सेंटर्ड डिफरेंसेस। ये आपका टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इक्वली स्पेस डेटा जब आता है तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए होता है, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स के भी फॉर्मूलेस होते हैं, ये रहे। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई में आता है डेल एफ अपॉन डेल वाई, और मिक्स्ड में आता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। इट्स एक्चुअली डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी कि ऑलरेडी जब एक x के विद रिस्पेक्ट टू में डेरिवेटिव होगा उसको हम अगर y के विद रिस्पेक्ट टू में डेरिवेटिव निकाल दें तो इट्स अल्टीमेटली डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। तो पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स देखते हैं। सो इट्स एफ फंक्शन में हम डालेंगे x प्लस डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स का यहाँ पे हमारा सेंटर्ड डिफरेंस है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई यहाँ पे सेंटर्ड डिफरेंसेस है। तो एफ में डालेंगे x प्लस डेल्टा एक्स और वाई माइनस x माइनस डेल्टा एक्स और वाई डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा एक्स। सिमिलरली वाई का फॉर्मूला भी यही है, y में x सिंपली रहेगा और y प्लस डेल्टा वाई होगा माइनस x सिंपली रहेगा y माइनस डेल्टा वाई होगा डिवाइड बाई 2 डेल्टा वाई। अब चलते हैं सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव पे जो कि मिक्स्ड है। अब इसमें सब कुछ होगा, x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस x प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस डेल्टा वाई माइनस x माइनस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस x माइनस डेल्टा एक्स वाई माइनस डेल्टा वाई। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब दोनों अंदर के साइन सेम थे तो बाहर प्लस था, अंदर एक माइनस आया बाहर भी एक माइनस आया, अंदर एक माइनस आया बाहर भी एक माइनस आया, अब फिर से अंदर दोनों के साइन सेम है बाहर प्लस है, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, इन दोनों को मिला के, ठीक है। ये आपके थे पार्शियल डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इट इज बेस्ड ऑन रिप्लेसिंग अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन और टेबुलेटेड डेटा विद अ सिंपल पॉलिनोमियल दैट इज ईजी टू इंटीग्रेट। तो बेसिकली क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन या फिर टेबुलेटेड डेटा को हमने सिंपल वे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व की तरह आप देख सकते हो, एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व। ये मान लो एफ एक्स है ये, और ये एक्स एक्सिस है, तो बीच का जो भी एरिया है हमारा बिटवीन ए एंड बी ये आता है ना। इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो उसको ये आता है, ए से बी के बीच में लिमिट्स होती हैं और एफ एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस इंटरवल को ए एंड बी इंटरवल को अगर हम डिवाइड कर दें एन इंटरवल्स में तो हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं, एक इंटरवल की हाइट, दैट इज बी माइनस ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स, तो हमारा हाइट आ जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में एक्चुअली हमारे पास 3 रूल्स होते हैं, दैट इज ट्रेपोजिडल रूल, सेकेंड वन इज सिम्पसन्स 3/8 रूल, एंड थर्ड वन इज second one is Simpson's 1/3 rule and third one is Simpson's 3/8 rule। सबसे पहला देखते हैं। सो ये रूल तब करते हैं फॉलो जब पॉलिनोमियल का ऑर्डर 1 होता है, दैट इज इंटरवल नंबर ऑफ इंटरवल यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ से x0 या x0 प्लस NH वाली लिमिट से आप बेहतर लिख सकते हो, x0 से xn की लिमिट है मान लो, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रेट करें तो ये इसका फॉर्मूला है, आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। h/2 तो आएगा ही आपके हर फॉर्मूले में, और y0 प्लस y1 दैट इज फर्स्ट वन प्लस लास्ट वन, ठीक है। ट्रेपोजिडल रूल में क्या है, h/2 बाहर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट और लास्ट प्लस किया प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग 1 से लेकर लास्ट सेकंड तक, क्योंकि लास्ट तो यहाँ इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट किया प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग वंस। इसकी एरर एस्टिमेशन क्या है, एरर यहाँ पे निकलेगा -1/12 टाइम्स ऑफ b माइनस ए एच स्क्वायर एफ डैश ई, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये आपकी एरर एस्टिमेशन है, ये आपका ट्रेपोजिडियल रूल था। अब हम चलते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल पर। इट इज द केस वेयर कर्व इज अ पैराबोला। पहले वाला केस था जहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल होगा n = 1, ये केस है जहाँ पे कर्व आपका पैराबोला होगा। तो बट यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल्स मस्ट बी इवन, ये आपकी कंस्ट्रेंट है, n जो होगा वो इवन होना चाहिए। याद रखना अब इस इवन वाली चीज़ को ही हम फॉर्मूले में यूज़ करने वाले हैं। इसको हम करेंगे h/3 से डिवाइड बाहर
ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज, प्लस करेंगे फर्स्ट और लास्ट को 4 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑल द ऑड वंस प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल द इवन वंस। ठीक है, तो h/3 बाहर रखा, फर्स्ट और लास्ट प्लस किया, 4 टाइम्स ऑफ ऑल द इवन ऑड वंस प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल द इवन वंस। ये आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल है। इसकी एरियर एस्टिमेशन है -1/180 b माइनस ए h⁴ एंड f ट्रिपल डैश ई, इट्स ऑल्सो द मैक्स ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे 1/12 था, 1/180 हो गया, h² था, h⁴ है। सिमिलरली थर्ड रूल है। अभी देखो आपको एज सच मैं आपको थ्योरेटिकली बता रही हूँ, ये रूल्स तो आपको इतने समझ में नहीं आएंगे, बट मैं एक बार इनको समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी जिससे आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये रूल्स क्या करते हैं, कैसे यूज होंगे हमारे क्वेश्चन में। अब थर्ड रूल है सिम्पसन 3/8 रूल, केस वेयर कर्व इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, यहाँ पे द नंबर ऑफ इंटरवल्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। अब इसको भी याद रखना कि ये मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। बाहर हम करेंगे 3h/8 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में होगा एज इट इज सेम फर्स्ट वन एंड लास्ट वन प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑल दी रिमेनिंग वंस दैट इज y1 y2 y4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 3। 2 याद रखना, ये प्लस 2 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके रूल से फॉलो करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, तो हम 2 से सारे मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से हम रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे सिम्पसन्स 1/3 रूल में 2 से हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, ऑल द इवन वंस को रूल के अकॉर्डिंग, और 2 से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था सबको, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ये सब में काम आता है। इसकी एरर एस्टिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा 1/3 रूल से मिलती है। ठीक है, ये इसकी एरर एस्टिमेशन है। अब मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन के थ्रू कि एक्चुअल में रूल्स हैं क्या। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, इवैल्यूएट i इज इक्वल्स टू x², इसमें ना विजिबल नहीं है, वेट ये रहा, इवैल्यूएट i इज इक्वल्स टू 0 to 6 हमारी लिमिट्स दे रखी है, x² dx यूजिंग ऑल द 3 रूल्स विद n इज इक्वल टू 6। अब हमें n इज इक्वल टू 6 दे रखा है। अब जैसे इसमें तो बोला पहले ही हमें बता दिया गया कि हमें तीनों के तीनों रूल्स को यूज करना है, बट आगे आपको कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा रूल यूज करना है, वो आप n नंबर ऑफ इंटरवल्स देख के पता लगाओगे। अब कैसे, मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये n इज इक्वल टू 6 है, अभी n इज इक्वल टू 6 है तो मैं देखूंगी कि n इज इक्वल टू 6 है तो ठीक है, मेरा फर्स्ट रूल तो इस पे लग जाएगा क्योंकि ये लीनियर भी है, मेरा सेकंड रूल भी इस पे लग जाएगा क्योंकि ये इवन भी है, मेरा थर्ड रूल भी इस पे लग जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 भी है। यही मेरा n इज इक्वल टू 4 होता तो मेरा या तो यहाँ पे फर्स्ट रूल लगता या फिर यहाँ पे मेरा सेकंड रूल लगता, क्योंकि मेरा थर्ड रूल ना लग पाता क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। बट इस केस में हमारे तीनों रूल्स एप्लीकेबल हैं। अब एक बार हाइट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारा ए इंटरवल ए 0 है, बी 6 है, तो h निकलेगा b माइनस ए बाई एन दैट इज 6 माइनस 0 बाई 6 दैट इज 1। h इज 1 दैट इज हाइट इज 1, तो हमें 1 हाइट के से मतलब 1 हाइट से हमारे को इन इंटरवल को डिवाइड करना है 0 से 6, दैट वुड बी 0 1 2 3 4 5 6। 6 इंटरवल्स हमारे पास आ गए, हाइट हर इंटरवल की 1 है। यही अगर हाइट 2 होती मान लो तो आपका निकलता 0 2 4 6, बट उसमें डिफाइन नहीं होता कि 6 इंटरवल्स है। ओके तो अब हम निकालते हैं इसमें y की वैल्यू। अब आप सोच रहे होगे, उसमें भी वंडर कर रहे होगे कि यहाँ पर फॉर्मूलाज में हमारी y की वैल्यू निकलेगी क्या। तो बेसिकली y की वैल्यू वही है कि हम सारी x की वैल्यूज को अगर हम फंक्शन में पुट अप करते हैं तो वैल्यूज क्या आएगी, इट्स एक्चुअली f ऑफ x ओनली। f ऑफ x ही y है, और y है क्या यहाँ पे बेसिकली x²। 0 रिमेन्स 0, 1 रिमेन्स 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट रूल से सॉल्व करते हैं। उसमें क्या था, h/2 बाहर, h हमारा यहाँ पे 1 है तो दैट वुड बी 1/2 बाहर, फर्स्ट वन प्लस द लास्ट वन, फर्स्ट y प्लस द लास्ट y दैट इज 0 प्लस 36 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग वन दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट यहाँ हो चुके हैं तो हमने यहाँ सारे प्लस किए। अब इसको सॉल्व करा हमने फर्दर तो हमारा i का वैल्यू आई 73, यानी इस इंटीग्रेशन की हमारे पास वैल्यू आई है 73। वेरी 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 इजी। सेकेंड रूल पे चलते हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल है इसमें। ठीक है, 6 इज इवन सो इट इज ओके फॉर अस। इट्स h/3 बाहर, h1 है तो 1/3 बाहर, फर्स्ट y प्लस लास्ट y दैट इज 36, 0 एंड 36, फिर 4 टाइम्स क्या था हमारे पास, सारे ऑड वंस, और 2 टाइम्स क्या था, इवन वंस। तो पहले मैं 2 टाइम्स इवन वंस देखूंगी। इवन वंस हमारे पास 4 और यहाँ पे 60, ऑड वंस रिमेनिंग हो गए मेरे, दैट वुड बी 1 प्लस 9 प्लस 25, 1 प्लस 9 प्लस 25। इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो i की वैल्यू है 72। देखो काफी हद तक आप आसपास ही वैल्यू है, क्योंकि आसपास ही आएगी वैल्यू। अब चलते हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल पर। 6 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, तो ये रूल भी हम इजीली इस पे लगा सकते हैं। बाहर क्या था, 3h/8, h1 है तो 3/8 बाहर, y0 प्लस yn हमने यहाँ लिख दिया,
3 टाइम्स सारे रिमेनिंग प्लस 2 टाइम्स आर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये और ये तो लास्ट है, तो ये हमारा पहले इंक्लूड हो गया, तो बचा सिर्फ ये 3। तो हमारे मल्टीपल ऑफ 3 2 से के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9 और सारे रिमेनिंग 3 के साथ। तो फर्दर हमने इसको सॉल्व किया तो आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 72। दैट इज ऑलमोस्ट द सेम। तो तीनों की ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आई है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। बाकी की जैसे मैंने इसमें आपको एक क्वेश्चन दिखाया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट आप फर्दर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ से, वो आपको मिलेगा मंक टू ब्रेन्स के प्रीमियम बंडल में। वहाँ पे खूब सारे क्वेश्चंस हैं और प्रीमियम नोट्स भी हैं, जो कि इन नोट्स से और भी ज़्यादा बेटर वर्जन और भी ज़्यादा डेप्थ में है, वो आप देख सकते हो। और क्वेश्चन बैंक भी है जहाँ पे आप खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो फर्दर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रोम्बर्ग इंटीग्रेशन। इट इज बेस्ड ऑन सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ ट्रेपेजोइडल रूल। तो जो हमारा फर्स्ट रूल था यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, इसकी सक्सेसफुल अगर हम सक्सेसिव एप्लीकेशन लगाए, बार बार इसको लगाए, तो वो हमारा रोम्बर्ग इंटीग्रेशन बनता है। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपके पास क्वेश्चन में आएगा उसको इससे कंपेयर करना है। ए और बी की वैल्यूज निकालनी है और एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब उसके लिए हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद बी माइनस ए बाय एन, एच बाई 2 और एच बाई 4 की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी। अब हमें क्या करना है, हमारा ट्रेपेजोइडल रूल हमें लगाना है एच पर, आई ऑफ एच बाई 2 पर एंड आई ऑफ एच बाई 4 पर। फिर हमें इस फॉर्मूले के मदद से कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा फॉर्मूला, बट अभी के लिए अभी इसको सिर्फ देख लो, क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है। और वैसे तो इस फॉर्मूले को अगर नहीं याद हो रहा तो मैंने इसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक निकाल के दे दिया, इनको याद कर लो, दैट वुड बी वेरी इजी, क्योंकि बेसिकली मेनली यही 4 आते हैं। सेकंड कॉलम हो गया 4b माइनस 3, 4b माइनस ए डिवाइड बाई 3। थर्ड इज 16b माइनस ए बाई 15, 64b माइनस ए बाई 63, 256b माइनस ए बाई 255। ये याद रखो, देखो ऊपर 4 है तो माइनस 1 बाई 3 है, ऊपर 16 है तो माइनस 1 15 नीचे है, 64 माइनस 1 63 नीचे है, 256 माइनस 1 255 नीचे, और b माइनस ए है सब में, ये तो याद ही रखना है, ठीक है। और ए एंड बी क्या है यहाँ पे, 2 सक्सेसिव रोज ऑफ कॉलम नंबर, यहाँ पे 2 सक्सेसिव रोज है हमारे बी और ए, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। इसलिए मेरे पास क्वेश्चन है 0 से 1 मेरी लिमिट्स है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस हमें निकालना है। fx क्या दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a क्या है 0, b क्या है 1, ठीक है। तो h क्या निकला, n है 2 इंटरवल्स है ना, 0 और 1 2 है, तो n है 2, तो h का निकला 1 माइनस 0 बाई 2, दैट इज h इज 0.5। अब h 0.5 है, दैट मीन्स हमें 0.5 के इंटरवल से आगे बढ़ना है। h 0.5 आ गया, h बाई 2.25 आ जाएगा, h बाई 4 0.125 आ जाएगा। अब केस 1 चलते हैं, जहाँ पे हम आई ऑफ h निकालेंगे, मतलब हम h की मदद से चलेंगे। यहाँ पे हमारा h को 0.5 लेने वाले हम, तो 0, 0.5 और 1, 3 बन गए इसमें मेरे पास। अब अगर मैं एफ एक्स में 0 की वैल्यू डालूँ, अगर मैं x को 0 डाल दूँ यहाँ पे, तो याद देगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अब मैं 0.5 डालूंगी तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.8। फिर मैं 1 डालूंगी, 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 बाई 2, दैट इज 0.5, तो ये मेरे पास 0.5 आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं, वही वाला फॉर्मूला पुटअप करेंगे जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, h बाई 2 फर्स्ट और लास्ट, यहाँ पे फर्स्ट 1 है और लास्ट 0.5 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग। ये मैंने इसमें वैल्यूज डाली, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज डाली, और आई एच हमारा आ गया 0.775, ये हमारा है I1। इसको हम काउंट करते हैं कि भाई तू I1 है, I1 की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, अब हम यहाँ पे लेंगे h बाई 2, दैट इज 0.125। 0.125 की गैप से हम x की वैल्यूज लिखेंगे, 0.25 की गैप से, सॉरी, h बाई 2 इज 0.25, 0 फिर 0.25 फिर 0.5 फिर 0.75 एंड देन 1। अब हम इन सबको पुटअप करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो मैं 0 पुट करूंगी तो 1 आएगा, 0.25 पुट करूंगी तो ये, 0.5 तो 0.8, 0.75 तो 0.64, 1 तो ये टेबल भी आपको बनानी है खुद से। अब जैसे मैंने तो इसमें लिख रखी है, मैंने तो इसमें बना के आपको लिख के दे रखी है टेबल, बट वहाँ पे आपको एक एक वैल्यू डालनी पड़ेगी इस वाले में, फॉर्मूले में जो मैं क्वेश्चन में दे रखा है। इस फॉर्मूले में बार बार एक्स की सारी वैल्यूज पुट करके ये सारी वाई की वैल्यूज यानी एफ एक्स की वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी। फिर आप ऐसे एक टेबल बनाओगे, फिर आप इस टेबल को अपने रूल में डाल दोगे। अब हम आई ऑफ एच बाई 2 निकाल रहे हैं, तो h बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ द रिमेनिंग। अब इनकी मैंने वैल्यू डाली, मुझे ये मेरा आई ऑफ h बाई 2 मिल गया, इसको मैं I2 मानूंगी अभी, ठीक है, 0.7828। अभी मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, बट आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। जितने क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे उतने ही आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये मत देखो सिर्फ वीडियो देख लिया और हो गया काम, स्टॉप करके भी आप वीडियो को सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड केस पे, जहाँ पे h बाई 4 को लेने वाले हैं, दैट इज
वेट, हाँ यहाँ पे हम h/4 को लेने वाले हैं, दैट इज 0.125 की गैप में हम सारी x की वैल्यूज लिखेंगे। 0, 0.125, 0.25, 0.375, फिर 0.5, 0.625, 0.75, 0.875 एंड देन लास्ट में 1। तो फिर से हमने ट्रापेजोइडल रूल का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे h/4/2 करा, फर्स्ट और लास्ट को प्लस करा, फिर 2 टाइम्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग वंस को प्लस करा, सारी वैल्यूज इसमें मैंने पुट अप करी और फिर मेरा I ऑफ h/4 आ गया 0.7848। इसको मैं लूंगी I3। अब I1 निकाल लिया आपने, I2 निकाल लिया आपने, I3 निकाल लिया आपने, h की मदद से, h/2 की मदद से, h/4 की मदद से। अब आपने क्या करना है, I1 I2 I3 की मदद से, I1 और I2 से तो निकालना है I1 डैश, फिर I2 I3 से निकालना है I2 डैश, फिर I1 डैश और I2 डैश से निकालना है I1 ऑफ डबल डैश। यहाँ पे आएगा हमारा आंसर। अभी हम I1 I2 I3 की वाली स्टेज पार कर चुके हैं, हम ये निकाल चुके हैं। अब हमें I1 डैश और I2 डैश निकालना है, वो कैसे निकलेगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, दैट इज सेकंड कॉलम के लिए हम 4b-a/3 यूज करेंगे, थर्ड कॉलम के लिए ये, फोर्थ कॉलम के लिए ये, फिफ्थ कॉलम के लिए ये। तो अभी हम सेकंड कॉलम पर हैं, ये हमारा सेकंड कॉलम है, ये हमारा थर्ड कॉलम है। सेकंड कॉलम में निकालेंगे 4b-a/3। अब b और a जो है वो सक्सेसिव रोज है, ठीक है। तो मैं I1 डैश जब निकालूंगी I1 और I2 के लिए, तो यहाँ पे मैं b और a क्या लेने वाली हूँ, लेट मी टेल यू। b एक्चुअली देखो, a मैं इसको लूंगी और b मैं इसको लूंगी, तो इसकी जो वैल्यू निकली थी दैट इज 0.7828, 4 टाइम्स ऑफ माइनस इसकी जो वैल्यू निकली थी 0.775 डिवाइड बाय 3, मेरा I1 डैश आ चुका है यहाँ पर। सिमिलर वे में मैं है तो सेकंड कॉलम में, तो फॉर्मूला तो मैं 4b-a/3 यूज करूंगी, बट I2 डैश निकालने के लिए मैं यहाँ पे b I3 को लूंगी और a I2 को लूंगी, ठीक है। तो ये मैंने कैसे निकाला, 4b-a, I3 की वैल्यू इज b 0.7848 एंड I2 की वैल्यू इज a दैट इज 0.7828। इसको भी मेरे फॉर्मूले में पुट करके I1 डैश और I2 डैश दोनों की वैल्यू निकाली। अब हमने क्या करना है, I1 डैश और I2 डैश की मदद से थर्ड कॉलम ऑफ I1 डबल डैश निकाला। थर्ड कॉलम का फॉर्मूला था हमारे पास 16b-a डिवाइड बाय 50, ये मेरा थर्ड कॉलम का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं थर्ड कॉलम का फॉर्मूला निकालूंगी। अब b और a क्या हो गया, b I2 डैश हो गया, a I1 डैश हो गया, दैट इज 16 टाइम्स ऑफ I2 डैश b माइनस I1 डैश a, I1 डबल डैश निकल गया। ये मेरा आंसर आ चुका है। काफी लेंदी क्वेश्चन है, आई गेट इट, बट ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट है। स्टेप्स याद रखो, बेसिकली तो आपको यही स्टेप याद रखना है। इसको तो एक आप माइंड मैप बना लो, इसको आप अच्छे से याद कर लो कि मुझे मेरे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, और कि सारे कॉलम्स के ये सब निकलेंगे कैसे, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ऐसे और क्वेश्चन प्रीमियम मॉडल में मिलेंगे आपको। हम चलते हैं गॉसियन क्वाड्रेचर पे। वर्क्स ओनली इफ द लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to 1। अब इस टॉपिक का एक कंडीशन है कि ये रूल हमारा तभी लगेगा जब हमारे इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी वो -1 से 1 के बीच में होंगी, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखा है FT/dt -1 से 1, तो हम इसको किस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं, WI F(ti) से। WI यहाँ पे स्पेसिफिक वेट्स है, F(ti) हमारे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, और I 1 से लेकर n तक है। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लो आपके पास n2 है, I = 1 से n, दैट इज n2 है, तो आपके दो पॉइंट्स आएंगे, दैट इज +1/√3 एंड -1/√3, और वेट्स आएंगे 1 और 1। तो I की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, एक्चुअल में f ऑफ -1/√3 प्लस f ऑफ 1/√3। उसी तरीके से अगर आपके n = 3 आया, दैट इज I = 1 से 3 तक, तो आपके 3 पॉइंट्स निकलेंगे, जो कि 0 प्लस 0.6 अंडर रूट माइनस 0.6 अंडर रूट। वेट्स निकलेगा 8/9, 5/9, 5/9। ये आपको रटना पड़ेगा, मतलब इसका ऐसा और कोई उपाय नहीं है, ऑप्शन नहीं है और कुछ एक बार, क्योंकि इन चीज़ों को तो आपको याद करना पड़ेगा। बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये धीरे धीरे याद होनी अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे अब हम I इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज f/9 वेट मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ -0.6 प्लस 8/9 जो हमारा वेट है मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ 0 प्लस 5/9 जो हमारा वेट है मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ 0.600। ये हमारे तीनों वेट हैं, ये हमारे 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। नोट, इफ लिमिट्स आर a to b देन वी नीड टू कन्वर्ट x into t। मान लो हमें लिमिट्स दे रखी हैं, ये मान लो -1 से 1 नहीं दे रखी, कुछ a से b कुछ तो दे रखी हैं, तो हमें वहाँ पे x को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होता है, हम टाइम से करते आ रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। x = b - a/2t प्लस b प्लस a/2। देखो b माइनस a, b और a जो भी होंगे तो आपका x उस तरीके से निकलेगा, b - a/2 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस b प्लस a/2। अब इसी को हम dx निकाल लेंगे, दैट इज b - a/2 टाइम्स ऑफ dt। क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ, ऐसे नहीं आएगा समझ में, मानती हूँ। सी, इवैल्यूएट 0 से लेकर 2 तक ex dx यूजिंग गॉस 2 पॉइंट फॉर्मूला। अब -1 से 1 तो नहीं दे रखा,
तो ए दे रखा है 0, बी दे रखा है 2, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 माइनस 0/2 टाइम्स टी प्लस 2 प्लस 0/2, दैट इज 2/2 इज 1, दैट इज टी, 2/2 इज अगेन 1, दैट इज टी प्लस 1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? टी प्लस 1 आ गई। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डी टी, 1 टाइम्स डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी तो सेम है। अब हम एक्स की जगह टी प्लस 1 डाल देंगे और डी एक्स की जगह डी टी डाल देंगे। नाउ हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, और लिमिट हमारी -1 से 1 हो गई क्योंकि हमने ए बी को एलिमिनेट कर दिया है। -1 से 1, ई की पावर एक्स था तो हमने ई की पावर टी प्लस 1 डाल दिया, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स था तो हमने इसको डी टी कर दिया। अब हमारे पास है क्या था? 2 पॉइंट फॉर्मूला। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला में क्या था? एक तो -1/√3 पॉइंट था, एक 1/√3 पॉइंट था, वेट्स तो 1 और 1 थे वेट्स। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेट्स, बट 1 है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो एफ ऑफ -1/√3 डालो तो ई की पावर -1/√3 प्लस 1, ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से करें तो आपका ये आएगा, और फिर उसको सॉल्व करें तो 1.5260 आएगा। सिमिलरली एफ ऑफ 1/√3 करेंगे तो ई टाइम्स ऑफ ई टू द पावर 1/√3 प्लस 1, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे आएगा, फिर 4.8421 आएगा। तो जो हमारा आई आएगा वो इन दोनों पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करके आएगा, दैट इज 1.5260 प्लस 4.8421। तो आई की वैल्यू होगी 6.3681, दैट इज आवर आंसर। इजी, कुछ भी नहीं था। बस ये याद रखना कि आपको अगर ऐसा कुछ दिखे तो एक्स और डी एक्स में इसको एक्स को टी में और डी एक्स को डी टी में चेंज करना, ठीक है। तो अब हमारे पास है अडेप्टिव क्वाड्रेचर। अब ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें क्या है ये देखते हैं। फॉर द इंटरवल ए कॉमा बी विल फाइंड इट्स मिड पॉइंट दैट इज सी। तो अब हमारा इंटरवल जो भी होगा ए बी, उसमें हम मिड पॉइंट निकालेंगे। कैसे? ये एक्चुअली फॉर्मूला हमारा सिम्पसन्स बेस्ड है। पहले वाला फॉर्मूला जो था रोम्बर्ग इंटीग्रेशन, ये हमारा ट्रेपोजिटल रूल पे बेस्ड था। सिमिलरली अब वाला जो हमारा अडेप्टिव क्वाड्रेचर है वो हमारा सिम्पसन बेस्ड रूल है। कैसे? इंटरवल को हम स्प्लिट करेंगे ए प्लस b/2 यानी मिड पॉइंट सी और बी में, और एज तो हमें पता ही है b माइनस a/2 से निकलेगा, ठीक है। कैसे? पहला स्टेप क्या है? a कॉमा बी वाले इंटरवल से हमें सिम्पसन का फॉर्मूला लगा देना है, दैट इज ये है ना हमारे पास, ये रहा h/3 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, फर्स्ट वन और लास्ट वन, प्लस एफ ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ सी, ठीक है। ये आ गया, स्टेप 1 निकाल लिया आपने। अब आपने क्या करना है, इसको हाफ में स्प्लिट करना फिर कैलकुलेट करना है। आपको एस ऑफ लेफ्ट बना देना है जो कि होगा आपका ये एस ऑफ लेफ्ट बना देना जो कि आपका ए और सी के साथ होगा, फिर एस ऑफ राइट भी बना देना जो आपका सी और बी के साथ होगा। दोनों के स्प्लिट्स को मैं अब अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करूँ, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट हमने ए और बी कैलकुलेट करा सिंपली ए और बी से। अब हम लेफ्ट वाले को ए और सी को कैलकुलेट करेंगे, फिर ए और सी और बी को कैलकुलेट करेंगे। थर्ड एंड फाइनल स्टेप होगा एरर चेक। अगर हमारा ये कंडीशन हमारी चेक होगी, अगर हमारा जो हमने फर्स्ट स्टेप में एस ऑफ ए बी निकाला था माइनस करूंगी मैं लेफ्ट और राइट को मिला करके, लेस देन वॉइस का मोड 1.15 टाइम्स ऑफ ई से, ये हमारा दे रखा होगा क्वेश्चन में एरर वाला। अगर ये कंडीशन ट्रू निकली तो आंसर होगा हमारा एस ऑफ लेफ्ट प्लस एस ऑफ राइट। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स निकली तो हम फर्दर ए और सी को स्प्लिट करेंगे। कैसे? ए प्लस c/2 कॉमा सी में, इसको मैं डी नाम दे दूंगी, और फिर फर्दर इसको भी स्प्लिट करेंगे सी कॉमा सी प्लस b/2 कॉमा बी, इसको हम ई नाम दे देंगे। फर्दर स्प्लिट होएगा, फिर फर्दर इसका निकलेगा, फर्दर फिर दोबारा ये चेक होगा, ठीक है, अगर फॉल्स आता है तो। अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। इन्होंने मैं बोला इवैल्यूएट 0 से पाई sin x dx विद टॉलरेंस e इज इक्वल टू 0.1। मैंने आपको कहा था ना e तो दे रखा होगा आपको क्वेश्चन कि आपकी टॉलरेंस है। a दे रखा है 0, b दे रखा है पाई, तो मैं a प्लस b/2 करूंगी, दैट इज 0 प्लस पाई/2 विच इज पाई/2, c मेरा मिड पॉइंट आ गया। h भी निकालेंगे हाथ के हाथ, दैट इज पाई माइनस 0/2 विच इज अगेन h इज ऑल्सो पाई/2। h अगर हमारी पाई/2 है, अब हमारे पास हाइट क्या आ गई? पाई/2 आ गई। तो कैसा आया हमारे पास? 0 पाई/2 पाई। एफ ऑफ 0 डालूंगी मैं, अगर ए की वैल्यू डालूंगी तो साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ पाई/2 इज 1, साइन ऑफ पाई इज 0। एफ आगे दो तीनों के फंक्शंस आगे। अब हमने क्या करना है, सिम्पसन रूल लगाना है सबसे पहले हमारे ए और बी पर, 0 और पाई पर। 0 और पाई पर मैंने लगाया h पाई/2 था, तो पाई/2/3 ब्रैकेट में फर्स्ट 0 प्लस ये हमारे ना y की वैल्यूज है ना, y0 है, ये y1 है, ये y2 है, सेम ही बात है ना। तो फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस करूंगी मैं, 0 प्लस 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ द मिडल, तो ये हमारा आ गया पाई/6/4, दैट वुड बी 2 पाई/3 की वैल्यू मैंने निकाली 2.0944। ये मेरी एस ऑफ ए भी आ गया। क्या आ गया है मेरा? एस ऑफ ए कॉमा बी। अब मैं निकालूंगी लेफ्ट के लिए, दैट इज एस ऑफ ए कॉमा सी, दैट इज 0 एंड पाई/2। तो अब हमारे पास क्या आ गई? एच क्या आ गया? पाई/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज पाई/4। एच आ गया पाई/4। तो हमारे कैसे कौन से गैप में? पाई/4 के गैप्स में निकलेंगे, 0 पाई/4 पाई/2। तो एस ऑफ लेफ्ट का कैसे सॉल्व करूंगी अब? साइन 0 0
साइन पाई बाय 4 इज 0.707 एंड साइन पाई बाय 2 इज 1। तो अब हम क्या करेंगे, पाई बाय 4/3 ब्रैकेट में 0 + 1 दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 4 टाइम्स ऑफ द मिडिल वन। एस ऑफ लेफ्ट की वैल्यू भी निकल आई अब मेरी। अब मैं सिमिलरली एस ऑफ राइट भी निकालूंगी, जो कि मेरा एस ऑफ राइट क्या है, एस ऑफ राइट क्या है मेरा सी कॉमा बी। तो एच क्या निकलेगा मेरा यहाँ पे, पाई माइनस, देखो ये रहा एस ऑफ सी कॉमा बी। तो एस ऑफ सी कॉमा बी मेरा क्या निकलेगा, ये रहा एस ऑफ राइट। एस ऑफ राइट निकालेंगे हम, जो कि हमारे पास पाई बाय 2 और पाई है। तो हम इसका एच कैसे निकालेंगे, पाई माइनस पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज इट वुड बी 2 पाई माइनस पाई दैट इज अगेन पाई बाय 2 ओनली। तो ये आ गया पाई बाय 2 अपॉन 2 दैट इज पाई बाय 4। तो इसकी हाइट भी पाई बाय 4 है, ठीक है। तो पाई बाय 4 के इंटरवल से हम निकालेंगे, पाई बाय 4 के गैप से निकालेंगे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 फिर पाई। तो अब साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन 3 पाई बाय 4 इज 0.704 एंड साइन ऑफ पाई इज 0। तो पाई बाय 4 h बाय 3 इज, here h is पाई बाय 4, so पाई बाय 4/3 ब्रैकेट में क्या है, फर्स्ट वन प्लस द लास्ट वन दैट इज 1 + 0 एंड 4 टाइम्स ऑफ द मिडिल वन। एस ऑफ राइट की वैल्यू भी निकल गई हमारे पास। अब एस ऑफ लेफ्ट और एस ऑफ राइट दोनों आ गए, एस ऑफ ए कॉमा बी भी आ चुका है। तो अब हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं। तो एस ऑफ लेफ्ट प्लस एस ऑफ राइट क्या है मेरा, 2.004। पाइथन से दोनों सेम आए। टॉलरेंस के लिए हम चेक करने वाले हैं एस ऑफ ए कॉमा बी माइनस एस ऑफ लेफ्ट प्लस एस ऑफ राइट। एस ऑफ ए कॉमा बी था हमारे पास 2.0944 माइनस लेफ्ट प्लस राइट इज 2.0046 का मोड, इसका है 0.0898। अब कंडीशन क्या है, क्या 0.898 लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ ई है, दैट इज 0.898 इज लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ 0.1, लेस देन है, हाँ लेस देन है, दैट इज कंडीशन सेटिस्फाइड, दैट इज ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू आने वाली थी तो हमारा रिजल्ट क्या था, एस ऑफ लेफ्ट प्लस एस ऑफ राइट दैट इज 2.0046। दिस इज आवर आंसर, इजी पीसी। क्या था, कुछ भी नहीं था, मैं दोबारा रिकॉल करा देती हूँ आपको। क्वेश्चन आएगा टॉलरेंस आएगी, ए बी और मिड पॉइंट सी निकालना है, एच निकालना है। एच निकाल के क्या करना है, एस ऑफ ए कॉमा बी निकालना है। अब स्प्लिट कर देना है लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट हो गया ये, राइट हो गया ये। अब एस ऑफ लेफ्ट निकालना है, उसकी अलग हाइट निकलेगी, सिमिलर फॉर्मूले से एस ऑफ लेफ्ट निकाल लिया। फिर एस ऑफ राइट निकालना है, उसकी अलग हाइट निकलेगी, गैप में इंटरवल्स निकाल के एफ की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। अब कंडीशन चेक करने के लिए क्या करना है, ए कॉमा बी बड़े वाले से लेफ्ट और राइट को प्लस करके माइनस करके मोड निकाल देना है। फिर कंडीशन चेक करनी है क्या 1.5 टाइम्स ई से छोटा है, अगर ट्रू कंडीशन है तो रिजल्ट आ जाएगा आपका एस ऑफ लेफ्ट प्लस राइट, और अगर फॉल्स कंडीशन है तो फर्दर और स्प्लिटिंग करोगे। डन, ये था आपका एडेप्टिव क्वाड्रेचर। सिमिलरली अब हमारी यूनिट 3 जो है सीएम की वो कंप्लीट हो चुकी है, सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। बट आप आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे प्रीमियम बंडल्स को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम बंक टू ब्रेन्स वेबसाइट। आप गूगल पे जाके सर्च करें बंक टू ब्रेन्स वेबसाइट पर, सारे नोट्स प्रीमियम बंडल्स अवेलेबल है। प्रीमियम बंडल्स में हमारे पास क्वेश्चन बैंक है प्लस प्रीमियम नोट्स है, और ऐसा नहीं है कि सब कंबाइन है, हर यूनिट के अलग अलग हैं। इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 तीनों, चारों के अलग क्वेश्चन बैंक होंगे, चारों के अलग प्रीमियम बंडल्स होंगे, और अफोर्डेबल है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो उस चीज़ को हमने माइंड में रखते हुए अपने प्रीमियम बंडल्स को अफोर्डेबल बनाया ताकि सब लोग खरीद सकें। और बाकी आप हमारे प्रीमियम बंडल्स एंड क्वेश्चन बैंक एंड नोट्स, प्रीमियम नोट्स को सबको चेक कर सकते हैं बंक टू ब्रेन्स की वेबसाइट पर। एंड अभी के लिए हमारा यूनिट 3 खत्म होता है। आई विल मीट यू सून विद यूनिट नंबर 4। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।